is a n by n मैट्रिक्स, n by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, और लैम्डा अगर हम मान लेते हैं इट इज ए स्केलर वैल्यू, ये सपोज करो कि कोई स्केलर वैल्यू है, तो फिर उस केस में क्या बताए थे कि अगर लैम्डा को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो इक्वल होती है लैम्डा टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये n कहां से आ रहा है, इस साइज ऑफ द मैट्रिक्स से जो n है उसी को यूज किए हुए। ओके, जैसे तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं, मान लो कि ए जो है वो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू सपोज करते हैं इस टाइम पे हम 3 मान लें। ओके, तो फिर सबसे पहले क्या करना होगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों को वेरीफाई करने का कोशिश करना है। पहले नंबर जो एलएचएस पार्ट में तुम यहां से ध्यान से देखो, लैम्डा इंटू ए दिया हुआ है, यानी कि 3 इंटू ए करना पड़ेगा। तो इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले 1 2 3 4, तो इससे क्या फायदा होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 और 12 बन। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 9 12, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36 माइनस 9 इंटू 6 9 इंटू 6 54, तो घटा के हमारे पास कितना आ रहा है, आ जाएगा 8, और यहाँ पर बच गया 4 से 3 1 -18। तो जो हम लोग का मॉडल ये डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ये जो है वो -18 आ रहा है, ठीक है, ये एलएचएस पार्ट हो गया। अब इसी चीज को हम आरएचएस पार्ट में भी चेक करके देखते हैं। आरएचएस पार्ट में दिया है लेमडा टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो देखो आरएचएस पार्ट में है लेमडा टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो लेमडा की वैल्यू कितनी कंसीडर किए हैं 3, और n यानी कि साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 2/2, तो n की वैल्यू 2 हो गई। बस इसको यहाँ पर पुट करो 3 टू द पावर 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि हम लोग के पास जो मैट्रिक्स था 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट, इसका एक बार चेक कर लो क्या आता है, 1 इंटू 4 इतना आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो रहा है 9 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -18। तो देखो एलएचएस पार्ट में जब हम लोग लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना निकला -18, आरएचएस पार्ट में जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहे हैं तब भी -18। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो यहाँ पर रिजल्ट पढ़े थे वो कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लैम्डा इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। n कौन है, n साइज ऑफ द मैट्रिक्स से आएगा, जो कि हमारे मैट्रिक्स का साइज कैसा था n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसी n को हम यहाँ पर यूज किए हुए। ओके, क्लियर है। एक बार तुम लोग इसको पूरा ऊपर से नीचे इसको चेक करो, फिर उसके बाद क्लैरिटी बताना, कोई डाउट होगा तो फिर पूछना। ओके, देखो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं माइनोर और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ तुम लोगों को समझना है कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। माइनोर जब भी फाइंड करेंगे तो असल में जब भी किसी एंट्री का माइनोर निकाला जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ करके बाकी जो एंट्री बचता है या जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट ही लिखना है, ठीक है। इसको तुम लोग सबसे बेस्ट तरीके से समझ सकते हो 3x3 वाले मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो 3x3 मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है।
हमको फाइंड करना है माइनर। तो देखो जैसा जो भी एंट्री लेंगे उसी कॉरेस्पॉन्डिंग हम माइनर का नोटेशन भी यूज करेंगे। जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं माइनर ऑफ A11, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल M11। और ये होता क्या है देखो, इस केस में यहाँ पर कलर चेंज करके बताते हैं तो ध्यान रहेगा। इस केस में जब भी हम A11 का माइनर फाइंड करेंगे तो A11 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को भी छोड़ दो, तो जो बचेगा अब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A22, A23, A32 और A33। तो ये जो डिटर्मिनेंट है यही है माइनर ऑफ A11, जिसको हम M11 लिखें। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम तुमको पूछे कि फाइंड करना है माइनर ऑफ A12, फिर क्या कर भैया सकते हैं? रिपीट। ओके, A12 हम बता रहे हैं, फिर से देखो। जब A12 निकालना है तो हम उसको लिख रहे हैं M12, और लिखेंगे कैसे देखो, A12 यहाँ पर रखा हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दो, जो कट गया है उसको छोड़ देंगे, अब जो बचा उसको लिखो। तो A21, A23, A31, A33। ठीक है, बस इसी का ही डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। आया समझ में? हाँ। पूर्वी, एक मिनट। अच्छा ठीक है, एक बार तुम बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम तुमसे पूछ रहे हैं, डाउट होगा गलती होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम पूछ रहे हैं कि A13 का माइनर निकालना है तो हमको क्या क्या एलिमिनेट करना है, बोलो। फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम आ हाँ जाएगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। थर्ड अब कॉलम किसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे? A21, A22, A31, A32। A21, A22, A31 और A32, यही था ना? हाँ, तो बस ये ऐसे ही फाइंड बस करना है। इतना ही बताया भैया। हाँ बस इतना ही होता है, यही है माइनर। ठीक है, इसी तरह से तुम लोग A21, A22 इन सभी का 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर में सीट पे लिखो। चलो देखो अब आगे एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसका तुम लोग को माइनर ढूंढना है, और जिस भी एलिमेंट का हम बोले 1 2 1 1 1 1 0 1 7, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर हम पूछ रहे हैं कि M11, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले नंबर पोजीशन को समझ लेना। 11 लिखने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 1 का। ठीक है, इसका माइनर निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम छोड़ होगा। दो, 1 1 1 7, डिटर्मिनेंट चेक करो, यहाँ से आ गया 7 -1, दिस मीन्स 6। इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर में ऐसा ही पूछा ही जाता है कि माइनर निकालिए कोफैक्टर निकालिए। तो चलो तुम लोग इसमें सारे का माइनर निकालो, तो 1 2 1 3, तुम लोग बस वैल्यू बता देना, हम यहाँ लिखते चले। M21, M22, M23, फिर उसी तरह से M31, M32, M33। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। यस, बताओ क्या आएगा M12। 7। हम यस को पूछे। 1 2 7। हाँ वेरी गुड। 1 3, 1। 1 गुड। मिला लेना भाई, तो बाकी लोग हम बोल रहे हैं, हम लिखते चल रहे हैं बस। 2 1 बताओ। 13। 13 7 नहीं 13। रुको अब हम निकालते हैं, एक गया एक गया, 13 नहीं 13 13। आएगा। M21 कैसे? देखो,
M21 में ये हो रहा है ना, इस M21 के लिए इसको हम टारगेट किए, इसको काटे, इसको भी काट दिए, तो बचा क्या, 2 1 और इधर का 1 7। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 7 × 2 14 -1। अच्छा अच्छा, हाँ वो गलती हो गया। M22 बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती है। 7 M22 तो 7 ही आएगा। टू कितना आया, 7 हाँ 7। गुड, 7 आएगा। 2 3 1 चेक करने दो, 1 - 0, हाँ 1 ही आएगा। करेक्ट है। 3 1, अब हो गया, तुम लोग इधर माइनस पूर्वी को बताने दो, माइनस इधर और भी लोग माइनस कैंडिडेट हैं, तीनों का ज्योति है, -1 ज्योति, रुचि, आदित्य, बताओ। फिर 1। इसका 3 1 का, हाँ सर। हाँ 1 आएगा, करेक्ट। 3 2 का बताओ। भैया -1 आया मेरा तो। ना 1 आएगा, 1 ही आएगा भैया। 1 आएगा। 3 2 बताओ। सर 0। -1 ही जस्ट चेक करना, हाँ 0। तुम ठीक से चेक करो, 3 1 को सही से चेक करो, 1 आना चाहिए, 1 ही आएगा। 0 ठीक है, रुक जाओ। 3 3, सर ये -1 है क्या? हाँ करेक्ट, माइनस, गुड, यही सब वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर किसी का कुछ मिस्टेक हुआ है तो एक बार क्रॉस चेक करो, और अगर डाउट है तो फिर पूछ लो। सब सही है, M21 छोड़ के। 2 1, ओके, करेक्ट कर लिया ना तुम उसको। हाँ हाँ। ठीक है, चलो तो कोफैक्टर तो निकल गया। अब एक चीज नोटिस करना हम, M31 में सॉल्व से किए थे, क्वेश्चन गलत लिखे थे, 1 की जगह 0 लिख दिए ओके, इसीलिए। चलो देखो, अब यहाँ से अगर हम मान लो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें माइनर तुम लोग कैसे निकालोगे। तो माइनर सिंपल सा लॉजिक रहेगा, जैसे काम करते थे ABCD, या फिर इसको जैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना वैसे ही लिख लो। A = A11 12 A21 A22, ठीक है। अगर हम पूछ रहे हैं M11 तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रो छोड़ दिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, क्या एंट्री बचा, A22, सीधे सीधे A22 लिख देना। उसी तरह से अगर हम पूछ रहे हैं A12 तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो एंट्री है उसको करो सर्कल, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को काटो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम काटो, तो बचा क्या, A21। बस इसी तरह से तुम लोग M21 बताना और M22 बताना। M12 आएगा M21 का। हाँ M21 का क्या आएगा, M12 M12 A12 A12 वन है ना ये। हाँ A12 अब M22 का बताओ। A11। A11 ठीक है, इसी तरह से निकालना है। अब चलो आगे बढ़ो। अब सपोज करो कि हम तुम लोगों को देते हैं 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तुम लोग बताना हमको क्या होगा, 1 1 2 3 4 0 1 1 1 7 0 0 0, कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। हम तुम लोगों को पूछ रहे हैं माइनर ऑफ M22, चलो फाइंड करो, हमारे लिए टास्क है ये, हम बता रहे हैं, देखो M22 यानी कि माइनर फॉर 22 निकालना है, ठीक है। तो 22 कहने का मतलब इस 3 को टारगेट करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को उड़ा दो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम उड़ा दो, तो जो बचा उसको अब यहाँ पर लिखो, ऊपर का 1, यहाँ का 0 और ये 7, फिर उसी तरह से ये 1, ये 1 डबल 0 1 1 0। तो फिर अब तुम लोग किस दृष्टिकोण से 7 नंबर लाए थे तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, जबकि इसका आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम तो हो गए सेम, और अगर कॉलम सेम हुए तो फिर डिटर्मिनेंट सीधे सीधे 0 मिलेगा, तो कल हम बताए थे, भुला गए हो। और अगर वैसे नहीं निकालते तो चलो डिटर्मिनेंट ही निकाल के देखते हैं।
देखो इस 1 को लिए, फिर यहाँ पर से हमारे पास क्या निकलेगा, 0 ही आ रहा है। फिर यहाँ पर -1 किए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, यहाँ से निकलेगा -7। फिर उसके बाद +1 करो, फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, फिर निकला -7। तो क्या आएगा, 0 +7 -7 लट्टू। तुम लोग कैसे लाए थे -7, यहाँ तो 0 आ रहा है। किसी को मेरा 0 आया सर, हमको मत बोलिए। बिल्कुल रिप्लाई कर एक ही दिया को एक ही को कैडबरी हम देंगे। हाल ही देंगे जब आएंगे ना कॉलेज से। सर ये याद तो अब डिटर्मिनेंट के अंदर आई मीन डिटर्मिनेंट निकाल दिए। इसीलिए ना दिए थे हम। माइनर में बेसिकली हम सर लोग, माइनर हाँ बोलो। सर माइनर डिटर्मिनेंट जैसा ही होता है, लाइक बिल्कुल सेम होता हाँ, है क्या? माइनर इज जस्ट ए डिटरमिनेंट, बट ये कनेक्ट ओके। होता है किसी एलिमेंट के साथ, इसी वजह से इसको ऐसे हम लिखते हैं। तुमको भी देंगे हम चॉकलेट। चलो ठीक है, चलो एक गलती हुआ, माफ किए। अब इस सब कोई सही करना। सर तो कोई भी ऑर्डर का सर ऐसे ही बनेगा? कोई भी ऑर्डर रहे ऐसे ही आएगा। अब चलो इसको बताना, तो माइनर ऑफ 3 2 फाइंड करो। M32 करने का मतलब होता है ये 0 को टारगेट करके इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -31 शाम हो गई है, अभी सिर्फ बज रहे हैं, तो यहाँ का मौसम क्या। गर्मी की मौसम। कोफैक्टर के केस में सिंपल सा वर्क है कि जो माइनर हम निकालते हैं वही माइनर निकालना है, लेकिन उसके सामने में प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। कैसे, देखो जब हम लिख रहे हैं कि ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि कोफैक्टर को अगर हम Cij से इंडिकेट कर रहे हैं तो वो बेसिकली होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij क्या है, दिस इज ए माइनर, ये है तुम्हारा माइनर। ठीक है, माने माइनर निकालना है और एंट्री का पोजीशन देख करके -1 टू द पावर i प्लस j कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैट्रिक्स हम कुछ इस तरह से दे रहे हैं 1 1 2 3 4 0 7 9, ऐसे कुछ कर दिए। अगर पूछा जा रहा है कि कोफैक्टर निकालिए, मान लो 2 3 का बोल, ठीक है, तो 2 3 यानी कि इसका, सॉरी इसका नहीं, 4 का निकालेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये एक छूटा, ये छूटा। ठीक है, तो C23 के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो वो निकल जाएगा -1 टू द पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट 1107। बस ये निकला -1 और इधर से क्या आ जाएगा 7 -0 मीन्स -7। तो ये हो जाता है कोफैक्टर किसी भी एंट्री का। कोफैक्टर में सिर्फ माइनर के साथ में प्लस माइनस का साइन यूज होगा। वो प्लस माइनस कैसे आएगा, इस एंट्री के पोजीशन के हेल्प से। ठीक है, तो यही होगा। देखो कोफैक्टर आप इसी तरह से फाइंड करोगे, तो उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे में वैसे ही पूछा गया, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है, और उसके बाद ये जो पहला वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर देखे हुए थे स्टार वाला, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सारे को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्लास में उसमें से जो अगर कुछ डाउट आता है तो फिर बताएं, पूछ लेना, अदरवाइज हम उसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से कनेक्टेड हो। ठीक है, ओके, चलो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, होली का खर्ची। होली का खर्चे हम देंगे, पहले तुम लोग होली मनाओ यहीं पर। आप तो घर जा रहे लो तुम लोग के लिए तुम्हारा बोर्ड खुल चुका है।
अरे बाप रे, तुम लोग इतना क्या कर दिए ये पूरा। बहुत अच्छे से होली मनाओगे आज। वाह। एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ओके, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अब होली के बाद। सभी को अच्छे से होली मनाना। ठीक है, बाय बाय। ठीक है एक बार सभी को जोर से हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली होली, सबको। होली होली, हैप्पी होली। अरे अभी जिसका आवाज आना चाहिए वो बोल ही नहीं रही है। सब सोने चला गया सर। चलो ठीक है। देखिए सर, आपको इग्नोर कर रहा है, बताइए। व्हाइट बोर्ड कितना गंदा दिख रहा है। यही करो।